तो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेट्स इन पाइथन। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ और एल्स स्टेटमेंट हम कहाँ यूज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं एक वेर बनाता हूँ वेरिएबल, और इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ, मान लो 30। ठीक है, और अब मैं मान लो एक क्या करूँ, इसको इनपुट लेता हूँ। ठीक है, तो यूज़र लिख देता हूँ। यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं तो वही लिखेंगे इंट इनपुट। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिसको कंफ्यूजन हो तो लास्ट वीडियो देख लेना। एंटर एंड एंटर नंबर। ठीक है, एंटर नंबर। अब देखो ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूँ, इफ और एल्स स्टेटमेंट, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में समझा दूंगा। तो इफ यूजर, ठीक है, यूजर की वैल्यू ग्रेटर देन हुई वेर से, ठीक है, जो हमने वेरिएबल बनाया है, तो प्रिंट कर दो इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, तो प्रिंट कर दो इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल, वरना एल्स। ये बिल्कुल ना इंग्लिश की तरह है यार, देखो पाइथन मैं सही बताऊं इंग्लिश की तरह है। इफ जैसे हम बोलते हैं ना, इफ ये हो जाता वो हो जाता, इफ और फिर बोलते हैं एल्स ना तो ये हो जाए, तो सेम वही है। तो एल्स प्रिंट हो जाए हमारा इट इज, सॉरी, इट इज स्मॉलर देन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। तो देखो इसमें दो चीज होती हैं, वो चीज समझ लो ध्यान से। एक तो वेरिएबल, या फिर यूजर से हमने इंट इनपुट एंटर नंबर। देखो इंट क्यों लिखा, जब भी हम इनपुट लेते हैं ना तो वो हमारा स्ट्रिंग में आता है, उसको स्ट्रिंग से हमें इंटीजर में चेंज करने के लिए हमें इंट लिखना पड़ता है। और जिसको नहीं पता वो सब, तो देखो जिनको वो सब नहीं पता था वो कहाँ से आया, तो देखो ये मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने पीछे मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बता रखा है। तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, और ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आते हैं अपने फिर से पाइचाम में। तो देखो अब करना क्या है, इंट और ये सब तो कर लिया हमने। इफ में इफ के बाद करते हैं यूजर इज ग्रेटर देन। देखो ये क्या होता है, ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे हैं कि यूजर जो हमने वैल्यू दी है वो ग्रेटर हुई वेर से, तो हमारा प्रिंट हो जाए ये। अब देखो एक चीज बताता हूँ, प्रिंट से पहले जो इतना स्पेस है ना, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, एक पाइथन का सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स में ना इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं मान लो इसको हटा दूं, ठीक है, जैसे इस इंडेंटेशन को मैं हटा दूं और अभी मैं रन करता हूँ ना, तो देखो एरर देगा, देखना। तो ये एरर दे दिया, नीचे क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक। तो इंडेंटेशन, तो इंडेंटेशन देने के लिए दबाते हैं टैब, तो एक टैब इतना इंडेंट देता है। ठीक है, तो और देखो जब इफ को हम जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं इस कोलन से क्लोज करते हैं। इस कोलन का मतलब ये होता है कि अभी मैं इफ में वर्क कर रहा हूँ, तो जब भी हम कोलन असाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं नीचे अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो देखो ये आ गया एंटर नंबर। मान लो 30 से मैं बड़ा डालता हूँ, 30 से मैं 31 कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा नंबर है, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल। देखो, ठीक है, ग्रेटर देन वेरिएबल। अब मान लो मैं दोबारा से रन करता हूँ, और इस बार मैं स्मॉलर नंबर डालता हूँ, मैं 11 डालता हूँ और करता हूँ एंटर, तो इट इज स्मॉलर देन वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। अब मान लो कि, अब एक चीज देखना है ना, अब मैं डाल देता हूँ 30, 30 डाल देता हूँ, मतलब ना बड़ा ना छोटा, तो इट इज स्मॉलर देन वेरिएबल। लेकिन ये तो छोटा है नहीं, तो ये क्यों हुआ। ठीक है, तो ये इससे बचने के लिए अगर एक कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं, जैसे मैं फिर से कर दूं इफ,
ठीक है। इफ यूजर यूजर इक्वल्स टू वेर, ठीक है, तो प्रिंट कर दे, ये हमारा क्या प्रिंट करवाएं इससे, इट इज इक्वल टू वेरिएबल, ठीक है। इट इज, यार छोड़ो इतना बड़ा मैं क्या लिखूं, इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। अब एक चीज देखना, जैसे ही मैं रन करता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ 30, एंटर करता हूँ, तो देखो इक्वल आ गया, ठीक है। बट अब एक चीज नोटिस करना, वो क्या, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना। जैसे ही मैं करता हूँ आपका 31, सॉरी ये हटा देता हूँ, 31 करता हूँ, बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो देखो इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल और इट इज स्मॉलर देन वेरिएबल, ये दोनों चीज आ गई। अब ये क्यों हुआ, देखो जब भी हम इफ के बाद दोबारा इफ लगाते हैं ना, तो क्या करता है, देखो पाइथन का एक रूल होता है, कैसे मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से, इस चीज को ध्यान से सुनना, बाकी चाहे आप पूरी वीडियो में थोड़ा ध्यान इधर उधर कर लेना, बट ये चीज ध्यान से सुनना, वरना आपका एरर जरूर आएगा, मतलब ये चीज जरूर आएंगी जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे, और ये चीज ना बहुत इरिटेट करती है। तो वो क्यों, देखो जब भी हम ये सिंटेक्स लिखते हैं ना, तो सबसे पहले पाइथन जाता है इस पहली लाइन पे, इफ यूजर ग्रेटर देन वेर, ठीक है, तो ये चेक करा, तो उसने देखा कि यूजर 31 मैंने इनपुट किया, तो ये बड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब वो क्या करेगा, नीचे कंडीशन पे जाएगा, अगर यहाँ उस पे उसको मिली एल्स, ठीक है, अगर इफ पहले उसने देखा और उसे एल्स मिला, तो वो पहली वाली कंडीशन को चेक करके छोड़ देगा। अब मानो वो आया, उसको फिर से मिल गई इफ, तो इफ कंडीशन क्या करती है, दोबारा अपने आप को चेक करवाती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने फिर से इफ के बाद इफ लिख दी, तो वो दोनों कंडीशन को चेक करेगी, स्किप नहीं करेगी। जैसे मानो यहाँ 31 मैंने दिया था, तो उसको 31 ग्रेटर देन वेर, तो उसको जो अपनी वैल्यू तो वो यहीं पे मिल जानी चाहिए थी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में। बट क्या किया पाइथन ने, नीचे इसने देखा कि एक और इफ है, तो उसने अपने कोड को यहाँ पे एंड नहीं किया, फिर नीचे भी गया, फिर और नीचे गया, ठीक है, तो वो चलता गया। तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एलिफ, ठीक है, एलिफ कि इफ के बाद अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो ये हो, अगर ये भी नहीं हुई तो एंड में क्या हुआ, हमारी एल्स हो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, अब देखना, ठीक है। मान लो यहाँ पे आता है 31, जैसे मैं 32 कर देता हूँ मान लो, तो इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल, देखो अब कोई एरर नहीं आया। चलो मैं 31 डाल देता हूँ, पिछले 31 में एरर आया था, तो वो डाल के दिखा देता हूँ, कुछ बंदे वरना कंफ्यूज रहेंगे। तो देखो इट इज ग्रेटर देन वेरिएबल हो गया, ठीक। अब मैं इसको इक्वल वाले में डाल के देखता हूँ, यानी 30 डाल के देखता हूँ इसकी वैल्यू, स्टार्ट हो जा 30, ठीक है, तो इक्वल। अब मानो मैं स्मॉलर डाल के देखता हूँ, जो हमारा एल्स में कंडीशन है 11, तो इट इज स्मॉलर देन वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम अब अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब मानो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे को अभी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और नीचे कुछ और चीजें बताता हूँ। देखो यार मैं चीजें ना सिंपल रखना चाहता हूँ, क्योंकि कोडिंग में मुश्किल नहीं बनाना चाहता, वरना स्टार्टिंग में अगर मुश्किल बन जाए ना, तो इंटरेस्ट हट जाता है, फिर इंटरेस्ट हट गया ना, आप अपने करियर में कुछ नहीं कर पाओगे, सही बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करो, देखो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी, स्टार्ट करो छोटे से, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो, फिर आप मुश्किल में जाते जाओ। स्टार्टिंग में आप बहुत मुश्किल करोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट लूज होगा। अब बात मानो आप कंप्लीट कर लोगे कोर्स, पर आपको समझ कुछ नहीं आएगा, तो इससे अच्छा छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है। मान लो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, और इसमें लिस्ट में देता हूँ 1 2 3 4 5 दे देता हूँ, ठीक है। और करता हूँ इसमें एक चीज कंडीशन लिखता हूँ, इफ 2 इन li, तो प्रिंट कर दे यस इट प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर दे, देखो ये li है हमारा, अभी मैं बताऊंगा, चलो ये अभी मैं पूरा लिख लेता हूं पहले, एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये कर लेता हूँ सेव इसमें क्यों कर रहा हूँ, मेरे को आदत है यार VS कोड की है, ठीक है, इसमें सेव नहीं करते। रन कर रहा हूँ, देखो अब मैंने क्या, इफ 2 इन li, तो प्रिंट कर दे यस इट्स प्रेजेंट, इट प्रेजेंट, ठीक है। अगर 2 li में है, देखो इन का काम क्या करता है,
इफ स्टेटमेंट और एल्स तो मैंने पहले बता चुका था। देखो मान ये लिस्ट था हमारी 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट थे। अगर टू इन मतलब ये चेक करेगा, लिस्ट में जाएगा और चेक करेगा हर एक एलिमेंट को, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो इसको 1 पे गया नहीं मिला, 2 पे गया तो मिल गया। इफ इन 2 इन li इसे मिला तो इसने प्रिंट कर दिया ये। अब मान लो मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, और अब रन करता हूँ तो देखना नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो यानी वो नॉट प्रेजेंट, तो इन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर अब आता है नॉट इन, अब आता है नॉट इन, अब 6 नॉट इन li, अगर 6 नहीं हुआ li में तो कर देना यस इट्स ट्रू, ठीक है, यानी ये सच बोल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो नो कर देता हूँ सिंपली, है ना, वरना नो, ठीक है। अब इसको करता हूँ रन। अब देखना 6 नहीं है li में तो कर दिया इसने यस इट्स ट्रू, ठीक है। अगर मानो अगर मैं कर देता हूँ 1, अगर 1 नहीं हुआ li में तो ट्रू, वरना नो करेगा, तो अब आएगा नो। तो होप करता हूँ आपको इन और नॉट इन भी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ एक साथ में समझाना नहीं चाहता, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और मैंने जैसे पहले बताया कि धीरे धीरे से स्टार्ट करो, छोटे छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।